हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज निफ्टी 26,000 को क्रॉस कर गया और उससे ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी 54,141 पे बंद हुआ। मैंने कहा था कि कुछ सरप्राइज़ मिलेगा बाज़ार से, तो हमें मानना होगा कि पार्शियल सरप्राइज़ तो मिला है। देखिए बाज़ार कितना डाउन गया था, इसके बाद रिकवरी आ गई और जो कॉल मैंने आपको दिए थे 26,000 का कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी का हालांकि मैंने दिया है, उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है आपको। और बैंक निफ्टी में 54,000 का नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल, उसमें भी आपको फ़ायदा हुआ है। देखिए 420 वाला 360 तक गिर के फिर 435 पे बंद हुआ है, मतलब कि आप लॉस में नहीं है, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सपायरी का है। अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अच्छी बात है, तो कल फिर से आप एंटर होंगे। अब रिलायंस ने क्या किया आज, देखो रिलायंस भी चला है, आपको मानना पड़ेगा। 2988 पे बंद हुआ, वो 2967 पे खुला, 2960 तक गया, लेकिन एट दी एंड निफ्टी में जो सुधार आया उसका सही यश रिलायंस को ही मिलता है, उसके ऑप्शन भी बढ़ गए। तो मेरे हिसाब से रिलायंस ने भी आज कमाल किया है, निफ्टी को सपोर्ट किया है। आप इसका 2980 वाला कॉल ऑप्शन या 3000 वाला कॉल ऑप्शन देखते रहिए, प्राइस मूवमेंट को देखिए। कल शायद ये गैप अप खुल जाएगा, लगता ऐसा है, क्योंकि यूएस एडीआर में रिलायंस का शेयर हल्की सी बढ़त के साथ चल रहा है, तो यहाँ भी कल मार्केट में वो बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये शेयर की फितरत ऐसी है कि जो हमें कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर हम हमारा कॉन्फिडेंस छोड़ दें, देखिए आज क्या हुआ था कि रिलायंस का 2980 का अक्टूबर वाला कॉल गिर के 71 तक चला गया था, फिर वो 83 तक गया, 12 रुपये बढ़ गए। तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चला है। काफ़ी लोग मुझे बता रहे हैं कि रिलायंस का जो चार्ट है वो वीक है, आप उसके अलावा कोई शेयर बताइए। देखिए शेयरों में अक्सर क्या होता है कि जो ज़बरदस्त शेयर बढ़ने वाले होते हैं वो कुछ समय के लिए डाउनफॉल होते हैं, कुछ दिनों के लिए डाउनफॉल होते हैं। जैसे टाटा मोटर का मैंने आपको बताया है, तो आज उसमें गिरावट आ गई, लेकिन आप लिख के रख दो कि जब ये शेयर चलेगा तो बढ़िया चलेगा, आपको इसके ऑप्शन में भी प्रॉफिट होगा। अदानी पोर्ट्स भी आपको रखना है, अगर गिर गया है तो कोई बात नहीं, पता नहीं आज क्या हुआ, उसमें बड़ा ही होगा शायद, लेकिन इसको आप होल्ड रखेंगे 1440 के कॉल ऑप्शन को। और अगर कल मान लीजिए प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाएंगे और फिर एंटर होंगे। ये तो मैं आपको हर बार बताऊंगा, स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 1440 वाला 1462 हो गया और आपने जो ऑप्शन लिया है उस ऑप्शन में 10 रुपये बढ़ गए, आप ऐसा सोचेंगे कि भाई अभी मुझे 4,500 मिल रहे हैं तो 5,000 हो, इसके बाद में सेल कर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इमीडिएटली सेल बटन में जाके देखना है, रुकना है, पॉज लेना है और फिर उसको सेल कर देना है, ताकि आप नए दिन नए उमंग से नए ट्रेड ले सकें। फिर किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो मिलने दो यार, मैं तो हर रोज़ ये देखता हूँ। देखो निफ्टी में आज मैंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन जिस हिसाब से वो बढ़ा इतना प्रॉफिट मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने सेल कर दिया, छोड़ो इसको। मार्केट की कोई डायरेक्शन तय नहीं हो रही थी, क्योंकि आज तो साइड वे रहने वाला था, और एक सरप्राइज तो आ गया कि एट द एंड मार्केट बढ़ने लगा। कल पावल साहब की कमेंट्री और यूएस के जीडीपी डेटा आने वाले हैं एट अराउंड मिडनाइट, तो इम्पैक्ट होगा इसका। आज तो डाउ जोन्स नेगेटिव चल रहा है, कल देखना होगा क्या होता है। तेल अवीव के जो
सेंसेक्स है TA125, उसमें भी बढ़त है। मतलब मिडल ईस्ट टेंशन वैसे वहाँ का वहाँ है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि हमारी मार्केट कल गिरेगी। कल हमारा निफ्टी गैप अप के साथ खुलेगा और जैसे जैसे यूएस जीडीपी के डेटा के बारे में कुछ खबरिए जो होते हैं उसको मालूम होता जाएगा, उस हिसाब से बाजार बढ़ेगा। ये आप याद रखें। कल आपको अगर मान लो कि अब तक कोई ट्रेड नहीं लिया है तो कल यू कैन गो फॉर 26,000 निफ्टी कॉल और नेक्स्ट एक्सपायरी और 54,000 का भी बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल आपको लेना है। रिलायंस में आपको लेना है 2980 का कॉल। अब 3000 का भी ले सकते हैं, लेकिन इसको एवरेजिंग शायद करना पड़े, तो ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना है, छोड़िए इस बात को। अगर आप में हिम्मत है कि नहीं बढ़ेगा और आप कॉन्फिडेंट है तो ले लो, क्योंकि ये तो वापस रिलायंस से चलेगा। आपको मैं ये बता दूं कि आज क्या हुआ कि मेरे छोटे लड़के को थोड़ा बुखार सा था। इस वक्त कच्छ और हमारे टाउन में भी वायरल फीवर बहुत चल रहे हैं, वो काफ़ी सीरियस होते हैं। इसलिए मैं आज शाम के बाद उसी के चक्कर में रहा। अच्छा है मेरे लड़के को कुछ एडमिट होने की या बोतल एडमिनिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं, इंजेक्शन भी नहीं दिया है डॉक्टर ने, वो ठीक हो रहा है। आप सबकी दुआ है मेरे साथ। तो इसलिए आज मैं वीडियो बनाने के ज़्यादा मूड में नहीं था, फिर भी मैं चाहता था कि एटलीस्ट हमको बीच में एक संवाद तो बनाना ही चाहिए। अदरवाइज़ आप भी भूल जाओगे इस काका को कि भाई ये तो अभी कोई वीडियो नहीं बना रहे। सर्क्यूमटेंसेस तो आते रहते हैं, वी हैव टू फाइट विद देम। लेकिन जब इमोशनल रीज़न वाले जब हादसे होते हैं घर में तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। लड़के को बुखार होना वो मेरे लिए बड़ी बात लगी मुझे, मैं इससे थोड़ा नर्वस 90 हो गया। लेकिन फिर जैसे मैंने देखा कि मेरा लड़का ठीक हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं है, तो मैं फिर से आज अभी लेट में भी वीडियो बनाने आ गया। तो मैंने आपको बता दिया है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल करीबन ओवर 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, डाउ जोन्स नीचे चल रहा है। वो इसलिए नीचे चल रहा है कि ऑपरेटर्स लोग ट्रेप कर रहे हैं। जो पुट को सेल करेंगे वहाँ वो मर जाएंगे, क्योंकि कल जैसे पावेल साहब की कमेंट्री और जीडीपी के कुछ फिगर आएंगे यूएस से, तो पासा पलट जाएगा। कल ही आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे। हमने तो नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल लिए हैं, इसलिए इम्पैक्ट कल हो या परसों हो इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ यही देखना है कि फ्राइडे तक अगर प्रॉफिट हो जाए तो आपको स्क्वायर अप करके निकल जाना है। फिर सैटरडे संडे की छुट्टी आएगी, मंडे को हम देखेंगे क्या करना है। और अगले वीक शायद गांधी जयंती की नेशनल जो छुट्टी है वो भी शायद स्टॉक मार्केट में भी होगी। आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट येट चेक। पर अगर छुट्टी है तो इसका मतलब छोटा वीक रहेगा, प्रीमियम बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो हमें इस हिसाब से हमारे ट्रेड को देखना है। आप अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करते रहें, मुझे आशा है कि ये शेयर बढ़ेंगे। और हमारा जो बैंक निफ्टी है वो अब मैं आपको बताऊं 55,000 की तरफ दौड़ रहा है। इसका जो अगला पड़ाव आएगा वो 55,000 का होगा।
बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा। और बैंक निफ्टी जो है वो हमारा 26,350 तक जाने वाला है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए, और कल यूएस का जो जीडीपी डेटा आने वाला है उस पर आपको नज़र रखनी है। हालांकि मैं अपडेट करूंगा जैसे मुझे मिलेगा, कोई भी वक्त पे एटलास एक शॉर्ट बना के मैं अपडेट कर दूंगा। पावेल साहब भी क्या कहते हैं वो भी बहुत मायना रखता है। मेरा लॉजिक ये कहता है कि नवंबर में इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो सब डेटा अब अच्छे ही आएंगे और अमेरिकन इकोनॉमी और मार्केट दोनों ग्रो होगी, रिसेशन की कोई बात नहीं होगी। तो आप सबको ये भी, और 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर वाली जो डेट है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए, उसके बारे में अपडेट रहें। हम देखें, अच्छी आएगी रेट कट, हमारा भी हो सकता है, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ। बाकी देखिए, ये जो चैनल है वो एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई चैनल है। मैं किसी से बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आप कृपया नोट कर लें। और एक बात, अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप सब्सक्राइब बटन दबा के फिर बेल बटन दबा दीजिए। आपका इसमें कुछ इतना वक्त नहीं जाएगा, कुछ पैसे नहीं देने, सिर्फ एक आदमी को आपको मोटिवेट करना है। और दूसरी बात, आज शायद 1-2 लोगों ने मुझे जब तक ये इंफॉर्मेशन मिली है प्रॉफिट किया है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने अच्छा कंट्रीब्यूशन भी भेजा था मॉर्निंग में, मैं उसके लिए उनका पर्सनली आभारी हूँ। और अगर आपको प्रॉफिट मिला है और आपने अब तक मेरी एप्रिसिएशन गिफ्ट नहीं भेजी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली 10 रुपये से लेकर whatever the amount you feel fit, send me on my GPay number, that is 9824233350. I repeat, 9824233350। ये GPay नंबर पे आप अपना एप्रिसिएशन गिफ्ट भेज सकते हैं। तो कल मॉर्निंग में मैं वीडियो बनाऊंगा, आज थोड़ा थका हुआ हूँ तो 5-7 मिनट का कम का ये वीडियो है, लेकिन आप ये जल्दी देख लेंगे, ये अच्छी बात है। तो कल मॉर्निंग में अगर ज़रूरी लगा तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो।